कि वह शासन की योजना का लाभ ईमानदारी के साथ उन जरूरतमंदों को, उन गरीबों को, उन वंचितों को, उन दलितों को उपलब्ध करवाएं जो उसका लाभार्थी, जो उसका पात्रता रखता है, और बिना किसी लाल लपेट के, बिना किसी व्यवधान के उसका लाभ उन पात्रों को प्राप्त होना ही चाहिए। आजादी के बाद पहली बार किसी भी गरीब को, किसी भी वंचित को बिना भेदभाव के योजना का लाभ तब मिलना प्रारंभ हुआ जब देश के अंदर सौभाग्य से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इससे पहले गरीब के लिए शासन की योजना कौड़ी की बात हुआ करती थी, बहुत कठिन था। याद करिए 2014 के पहले रसोई गैस जिनके कनेक्शन थे उनको तो नहीं मिल पाता था, और जिनको कनेक्शन चाहिए था उनको कनेक्शन लेने के लिए भी घूस देना होता था। याद करिए 11 वर्ष में 11 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध हुए हैं पूरे देश के अंदर, और जिसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 86 लाख ऐसे परिवार हैं जिनके पास रसोई गैस का सिलेंडर नहीं था, उन्हें ये उपलब्ध हुआ। याद करिए भोजन के लिए ईंधन नहीं, या तो लकड़ी में बनाए, या कोयले में बनाए, या गोबर के गोइठे में बनाए, या मिट्टी के तेल के लिए यानी केरोसिन के स्टोव के लिए उसमें बनाए। केरोसिन मिलता नहीं था 2014 के पहले, कहीं से लकड़ी बीन करके लाते थे तो फॉरेस्ट के लोग अलग से परेशान करते थे। कोयले में बनाएंगे तो जितना ऊर्जा उनकी कोयले में भोजन बनाने में खर्च होता था, उससे ज्यादा उससे निकलने वाली गैस से व्यक्ति बीमार होता था, लंग्स खराब होते थे, दमे की बीमारी का शिकार व्यक्ति होता था, और महिला होती थी। पूरा परिवार जिंदगी भर उपचार कराते कराते थक जाता था, और महिला खांसते खांसते दम तोड़ देती थी। बरसात के समय जो लोग लकड़ी से, कोयले से भोजन बनाते थे, भीग गया, या सर्दियों में जब भीषण सर्दी पड़ती थी तब लकड़ी जलती नहीं थी, भूखों पेट या कच्चा भोजन खा करके लोगों को सोने के लिए मजबूर होना पड़ता था। लेकिन देशवासियों को आभारी होना चाहिए, कृतज्ञता ज्ञापित करनी चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी की, जिन्होंने 11 करोड़ लोगों को बिना किसी पैसे के फ्री में ये रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए, और ये कनेक्शन भी किसी और को नहीं, महिलाओं को उपलब्ध करवाए। महिलाओं को, परिवार की महिला सदस्य के नाम पर नारी गरिमा का प्रतीक बन गया सिलेंडर। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इसी मुहिम में प्रदेश सरकार ने अपने को जोड़ करके कहा कि अगर मोदी जी 11 करोड़ लोगों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन दे सकते हैं तो वर्ष में 2 बार होली और दीपावली के उत्सव को और उत्साहपूर्ण बनाने के लिए फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर हम उपलब्ध करवाएंगे। बहनों और भाइयों, यह कार्यक्रम उसी का हिस्सा है। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपने अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है।
अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है और अच्छी तरीके से जानती है। और इसीलिए आज मैं प्रदेशवासियों से कहूंगा, दीपावली आ रही है। दीपावली के अवसर पर लोग, हर परिवार, भारतीय परिवार कुछ ना कुछ खरीदता है। एक इस अवसर पर जो भी खरीदे वह स्वदेशी खरीदे। स्वदेशी, हमारा कारीगर, हमारा हस्तशिल्पी, हमारा स्थानीय उद्यम जो कुछ भी बनाया होगा उसको खरीद करके अपने घर में लेके जाइए। हमारे घर में दिया जलेगा दीपावली का तो हमारे ही कुम्हार के द्वारा बनाया गया दिया होना चाहिए। हमारे घर में दीपावली के अवसर पर लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्ति बनेगी वह भी हमारे ही कारीगर के द्वारा बनाई जानी चाहिए, कहीं विदेश से नहीं आना चाहिए वो। हम किसी को उपहार भी दे रहे हैं, अपने हित मित्र को, शुभचिंतक को, नातेदार, रिश्तेदार को, वह भी स्वदेशी होना चाहिए, वह भी स्वदेशी होना चाहिए और स्वदेशी ही आपको गिफ्ट भी देना चाहिए किसी भी आयोजन के अवसर पर। यह पैसा अगर मुनाफा जाएगा हमारे कारीगरों के हाथ में जाएगा, हस्तशिल्पियों के पास जाएगा, हमारे श्रमिकों के पास जाएगा, तो समृद्धि उनके पास भी आएगी और समृद्धि उनके पास भी आएगी तो यह समृद्धि देश के काम आएगी, देश के काम आएगी। विकसित भारत बनेगा। विकसित भारत के लिए हम सबको सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। ईश्वर किस रूप में है कोई नहीं कह सकता, और हम लोगों को एक गरीब के मन में भी, उनके अंतःकरण में भी उसी ईश्वर का वास मान करके देखना चाहिए जो एक सामान्य नागरिक जिसको मंदिर के ऊपर देखता है। इसलिए उन सब गरीबों के साथ हम भी शेयर करें, जो कुछ भी हमारे पास है, थोड़ी बहुत सहायता किसी गरीब की भी हम कर पाएंगे तो हमें जरूर करना चाहिए, और पर्व का उत्साह और आनंददायक हो जाएगा, और भी आनंददायक हो जाएगा। और मेरी आप सबसे अपील होगी, पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि पर्व और त्योहार के समय किसी एक गरीब की सहायता जरूर अतिरिक्त करिए। आप अपने नातेदार, रिश्तेदारों की सहायता तो करते ही होंगे, लेकिन एक गरीब को भी जरूर कोई ना कोई सहायता इस पर्व और त्योहार के समय देंगे। उन बच्चों को जरूर देंगे जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो उत्साह और उमंग और आनंददायक हो जाए।